आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी स्कूलों को कर दिया है बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे संवाद। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को बनाया कांग्रेस प्रत्याशी। दिल्ली सरकार के 20 स्कूलों में शुरू हुए हेल्थ क्लिनिक, होगा 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी स्कूलों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कर्नाटक स्कूल बंद होने की खबर की वर्चुअली घोषणा की। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि हमने फैसला किया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर बेंगलुरु में बाकी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। राज्य भर में स्कूल पूरी तरह से बंद नहीं किए गए हैं। कोरोना मामले के आधार पर स्कूलों को बंद करने का फैसला स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया है। कर्नाटक में एक शख्स को लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में बुरी तरह से पीटा गया और फिर उसे नग्न अवस्था में घुमाया गया। ये घटना राज्य के हासन जिले की है, जहां महाराज पार्क के पास लोगों ने एक व्यक्ति के साथ जमकर बदसलूकी की। पुलिस ने बताया कि इस शख्स की पहचान मेघराज के तौर पर हुई है, जो कि विजयपुर जिले का रहने वाला है। ये व्यक्ति शहर में कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि मेघराज नाम का ये व्यक्ति पार्क में टहल रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे कथित तौर पर एक लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए पाया। इसके बाद लोगों की भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करने के बजाय लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा और उसके कपड़े फाड़कर उसे नग्न करके घुमाया। कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। ज्ञात हो कि संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में राज्यों द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयारियों को लेकर जोर शोर से लगी हुई हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस बार विधानसभा चुनाव में उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। साथ ही गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी के 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कुल 125 उम्मीदवारों में से इस बार 40% महिलाएं हैं। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को अपने 20 स्कूलों में जहां स्वास्थ्य क्लिनिक चल रहे हैं, वहां 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अस्थायी टीकाकरण केंद्र खोलने का निर्देश दिया है। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान 3 जनवरी को शुरू हुआ था। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इसे लेकर सभी डीडीई जिला और डीडीई जोन को आदेश दिया है कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था करें। शिक्षा निर्देशालय ने आधिकारिक आदेश में कहा, अधिकारियों को टीकाकरण केंद्र स्थापित करने के लिए जिला अधिकारियों के साथ समन्वय करना है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज़ 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। ब्रेक के बाद दोबारा आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोमनाथ कैलाश वासुदेवन की जगह लेंगे, जो शुक्रवार को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। बीजेपी से नाता जोड़ने के बाद सपा विधायक हरिओम यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन पर चापलूसों की पार्टी चलाने का आरोप लगाया है। हरिओम यादव ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, समाजवादी पार्टी अब मुलायम सिंह यादव की पार्टी नहीं रही, ये चापलूसी करने वालों की पार्टी रह गई है, जिन्होंने अखिलेश को घेर रखा है और उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। सपा से भाजपा में आए यादव ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव और उनके बेटे नहीं चाहते कि मैं पार्टी में रहूं। उन्हें लगता है कि मैं उनके अस्तित्व के लिए खतरा हूं। योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ अब कहां से चुनाव लड़ेंगे। काशी अयोध्या के साथ साथ मथुरा का नाम भी सामने आ रहा था, परंतु अब अयोध्या के नाम की मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक का दौर जारी है। बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि भाजपा की प्रदेश सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को तवज्जो नहीं दिया और न उन्हें कोई सम्मान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर अपेक्षा की गई है। इस वजह से मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य शोषित पीड़ितों की आवाज हैं, वो हमारे नेता हैं, मैं उनके साथ हूं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान ही एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है, साथ ही 3 सैनिकों सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि 2 नागरिक मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। कोरोना वायरस एक बार फिर से दुनिया में तबाही मचा रहा है। चीन ने कोरोना नियंत्रण के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई है। इसके लिए ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर जोर देते हुए कोरोना संक्रमितों पर अत्याचार भी किए जा रहे हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो शांक्सी प्रांत के शियान शहर का है। इस वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर कोरोना संक्रमितों को जबरन मेटल बॉक्स में रखा जा रहा है ताकि वायरस को फैलने से रोका जाए। रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी इन बक्सों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर किसी इलाके में एक भी कोरोना संक्रमित मिलता है तो उस इलाके के लोगों को इन बॉक्स में डाल दिया जाता है। बहुत से इलाकों में लोगों को आधी रात में उनके घर से निकालकर इन क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी स्कूलों को कर दिया है बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे संवाद। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को बनाया कांग्रेस प्रत्याशी। दिल्ली सरकार के 20 स्कूलों में शुरू हुए हेल्थ क्लिनिक, होगा 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।